मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से सचिवालय परिसर में मिलेट बेकरी का आउटलेट शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूँ कि श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय अगर पहचान मिली है तो मोदी जी की वजह से मिली है। जो यूएनओ के अंदर उन्होंने इसका प्रस्ताव पेश किया था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और मार्च में पूसा में इसका शुभारंभ मोदी जी के द्वारा हुआ और 13 मई को श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में किया और हमारा श्री अन्न की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि मेडिसिन इंस्टीट्यूट हैदराबाद में जब उसकी टेस्टिंग की तो हमारा उत्तराखंड का मिलेट्स बहुत बेहतर कराया गया और आज मिलेट्स की एक बेकरी का शुभारंभ कदमों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड बीजेपी ने अपने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सम्मेलन स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि त्योहारी और शादियों के सीजन को देखते हुए इन्हें स्थगित किया है। दिसंबर माह में अब यह सम्मेलन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 19 नवंबर को विकासनगर और 22 खटीमा में अनुसूचित जनजाति और 20 और 21 नवंबर को क्रमशः दून और हल्द्वानी में अनुसूचित जाति के सम्मेलन की तिथियां घोषित की थी। देखिए, हमने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 60% एक मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। हमने वो मत प्रतिशत बढ़ाना है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग के साथ जुड़ने का, अपनी बात को और नीचे तक पहुंचाने का तय किया है। उसी के तहत हमने तय किया था कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, जनजाति के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यक्रम की तिथि हमने तय की थी। लेकिन इस बीच इगास है और हमारे अनेकों परिवारों में शादियाँ हैं, तो अब उसको हम दिसंबर 1 वीक में उस कार्यक्रम को करेंगे। थोड़ा उसमें तिथि परिवर्तन करने का हमने तय किया है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को हर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा करते हुए गढ़वाल कमिश्नर को तकनीकी एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने की बात कही। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जिला प्रशासन के अफसरों से लगातार रेस्क्यू अभियान का अपडेट ले रहे हैं। वहीं बैठक में सीएम ने कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और राहत व बचाव एजेंसियों से पहले विस्तार से अपडेट लिया और कहा कि टनल में फंसे श्रमिकों खाद्य सामग्री, पानी, दवा आदि जिस भी वस्तु की आवश्यकता है उसे तत्काल हर कीमत पर उन्हें मुहैया कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ साथ क्योंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मामले की राष्ट्रपति से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो खुद घटनास्थल पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि कंपनी की ओर से गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, साथ ही सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की सरकार से मांग की है। मुझे जो लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पे टनल की स्थिति है, गुणवत्ता वहाँ पे नहीं है। मैं आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ और वहाँ पे वो टनल फिजिबल नहीं है। उस टनल को काम से बंद कर देना चाहिए ताकि भविष्य में उतनी बड़ी यात्रा जब चलेगी तो वहाँ तो लाखों लोग मर जाएंगे, पूरा तबाह हो जाएगा। तो उस रूप में जिस प्रकार से मनेरी भाली डैम को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखा गया कि भाई इसको नहीं बनाना है, उसी तरीके से वहाँ पर भी पर्यावरणीय मामला आएगा, क्योंकि वैक्यूम होगा, भूस्खलन होगा, सुरंग बंद होगी और उससे कई लोगों की जानें जाएंगी। तो ये सुरंग जो है ये निश्चित तौर से फिजिबल नहीं है और ऐसी सुरंगें जो हैं वो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे पर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने राजनीति करार दिया है।
बीजेपी ने कहा कि सिलक्यारा की सुरंग में सब कुछ विशेषज्ञों की राय और रेस्क्यू कार्य में जुटी एजेंसियों के आधार पर चल रहा है और कांग्रेस महज राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दैवीय आपदा पर पहली प्राथमिकता जनहानि को रोकना है। इस समय वहां पर रेस्क्यू कार्य फंसे श्रमिकों के जीवन को बचाने के लिए ही चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी प्रदेश भर में होने वाले दूरसंचार चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए हमारे विभिन्न पदों पर कौन कौन प्रत्याशी दूरसंचार के चुनाव के लिए होंगे, एक टीम बनाई गई है। 3 पर्यवेक्षक इसके लिए बनाए गए हैं जो पूरे प्रदेश भर की रिपोर्ट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को या प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चौफाल जी और कोटद्वार से आदरणीय उमेश त्रिपाठी जी और काशीपुर से श्री राम मेहरोत्रा जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है और ये टीम शीघ्र ही पूरे प्रदेश का दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी और उसके पश्चात हम अपने प्रत्याशियों का भी निर्णय लेंगे। प्रदेश के कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जल्द विभाग का कैलेंडर तैयार करने और जरमोला और चौबटिया में स्थित उद्यान विभाग के रिसर्च सेंटर को जल्द पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग पर प्राथमिकता और सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाए। NH 534 पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक कोटद्वार के प्रताप नगर का रहने वाला था जो सतपुली के खैरासैण गांव के इंटर कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर तैनात था। बता दें कि जब युवक कोटद्वार से सतपुली जा रहा था उस दौरान 5वें मील के पास अचानक सड़क पर हाथी आ गया और युवक ने तेजी से बाइक के ब्रेक लगा लिए, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और युवक के सिर पर गंभीर चोटें आ गई। घायल युवक को राहगीरों ने बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया, जिसके बाद उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। क्या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं जाते समय कहीं गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ होगा या तो कोई जानवर आया होगा। सिविल स्कूल जा रहा था वो इंटर कॉलेज खैरासैण में। हमने भी सामने पर्चा तो हम दे नहीं सकते कि कैसे हुआ क्या हुआ है कि नहीं है, अभी तो हमें पता नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कहीं आते हो तो सवेरे तो अब 6 बजे तक तो कौन आ गया, 6 बजे निकला था वो घर से, है नहीं, 8 बजे उसने सब कुछ पहुँच जाना था स्कूल में अपना। हाँ जी, ये लैब वाले में थे, लैब